नमस्कार। एक प्रश्न और आया है जिसमें ये पूछा गया है कि मैं योग काफ़ी समय से करता आ रहा हूँ, योग की साधना, योग का अभ्यास, लेकिन जो एक सफलता मिलनी चाहिए या जो आप कह सकते हैं कि जो अनुभव आना चाहिए वो अनुभव नहीं फ़ील हो रहा है, तो इसके लिए कोई मार्गदर्शन करें। देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के मन में भी होंगी और ये सामान्य क्वेश्चन होता है। सभी के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि हम साधना कर रहे हैं, योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, लेकिन वो जो अनुभव होना चाहिए या जो एक डिज़ायर्ड आउटपुट आप लोगों के मन में होता है वो नहीं आ रहा है। तो ये इसमें देखिए, इसमें हमें ये समझना होगा कि जैसे योग साधना में बाधाएं तो आती हैं और उसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन पतंजलि योग सूत्र में दिया भी गया है। महर्षि पतंजलि जी ने योग अंतराओं की बात की है, विक्षेप साभुआ की बात की है, लेकिन अगर हम और लेवल पर जाकर देखें और निचले लेवल पर जाकर देखें तो जो सामान्य सी प्रॉब्लम है, जो अपना सामान्य जीवन है, सामान्य जीवन में जो सामान्य सी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वो अनुभव जो मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, तो उसको अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख भी रखा है कि पहला पॉइंट है जो अति उत्साह का है, दूसरा है अनियमितता, तीसरा है अध्यावसाय। 3 बिंदुओं पर जो है आज हम चर्चा करेंगे, प्रश्न का उत्तर देने की वो करेंगे हम। तो जिसमें है अति उत्साह। अति उत्साह क्या होता है कि जब भी कोई साधक साधना स्टार्ट करता है, वो गुरु के दिशा निर्देशन में या कहीं से भी एक किताब को पढ़कर या वीडियो को देखकर या टीवी चैनल को देखकर योग की साधना वो स्टार्ट तो करता है या किसी से इंस्पायर होकर करता है, तो पहली चीज़ उसमें जो निकल कर आती है उसके मन में उत्साह बहुत होता है। उत्साह होना अच्छी बात है, लेकिन अति उत्साह वो कहीं ना कहीं हमें अति सर्वत्र वर्जित ये कहा जाता है कि जहाँ भी अधिकता होगी वो कुछ गड़बड़ होगा, तो अति उत्साह गड़बड़ हो जाता है। तो इसके चक्कर में होता क्या है कि जब हमने देखा कि ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे टीचर हैं, ये इसमें बहुत अच्छा आसन लगा रहे हैं, अब क्या हुआ, हम भी ऐसा लगाएंगे। कब लगाएंगे? आज ही लगाएंगे। तो ये क्या हुआ? अति उत्साह हो गया। या हम 5 दिन में लगा लेंगे, ये क्या हुआ? अति उत्साह हो गया। तो इस तरीके का जो अति उत्साह है ये कहीं ना कहीं हमें गलत दिशा में लेके चला जाता है। होता क्या है, आपने अति उत्साह बस चालू कर दिया, आसन का अभ्यास चालू कर दिया, प्राणायाम चालू कर दिया, और आपने ये नहीं देखा कि समय कौन सा था, आपने ये नहीं देखा कि कितने घंटे की आपने प्रैक्टिस कर ली, आपके शरीर की क्षमता है कि नहीं है ये आपने नहीं देखा, आपका मन तैयार है कि नहीं है ये नहीं देखा। तो अति उत्साह कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देता है। तो हमें इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी साधना हम स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आसन का हो, प्राणायाम का हो, ध्यान का हो, तो आप ये देखिए आपका मन, आपका शरीर, आपका चित्त बना कि नहीं बना, और आप ये देखिए कि जिससे भी आप सीख रहे हो उसने कितने दिनों की साधना की होगी, कितना मेहनत की होगी, तब जाकर वो किया है। तो क्या आप उतना समय दे रहे हैं क्या? ठीक है, तो ये चीज़ आप देखिए। तो इसलिए कहा है कि धीरे धीरे अभ्यास करिए। दूसरा क्या है? अनियमितता। ठीक है, अनियमितता का मतलब ये हो गया कि आज किया, ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है। अति उत्साह में आज तो हमने कर लिया, कल क्या हुआ? कल नहीं उठे, परसों फिर उत्साह जगा, नहीं आज हम बिल्कुल कर लेंगे, तो 1.5-2 घंटे की प्रैक्टिस कर ली, अगले दिन फिर सोते रह गए। तो ये होता है। ठीक है, ये क्या हो? ये है आपकी अनियमितता। अनियमितता को कैसे दूर किया जाए, एक वीडियो में हमने बताया है आपको। और एक किसी का प्रश्न था कि दैनिक जीवन में योग को कैसे अपनाएं, उसके माध्यम से हमने बताया कि अड़ुव्रत को धीरे धीरे लाएंगे तो अनियमितता दूर हो जाएगी। तो अनियमितता भी एक हमारा बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमें सफलता नहीं मिलती, अनुभव नहीं मिलता है। ठीक है, अध्यावसाय। अध्यावसाय का मतलब होता है धैर्य की कमी, जो कि आज के समय में कई लोगों में देखने को मिलती है। धैर्य की कमी, हम सब कुछ करना तो चाहते हैं और लेकिन उसका रिजल्ट तुरंत पाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी कमी है। धैर्य की कमी होने की वजह से
होने की वजह से जो प्रोसेस हमें करनी चाहिए हम प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं, उसकी टेक्निक्स गलत करने लगते हैं, बस सब कुछ हो जाए। तो ये धैर्य की कमी कहीं ना कहीं हमें बहुत योग के साधना में आपको बहुत नीचे की तरफ ले जाती है। और अगर यही आपका धैर्य बन गया, अध्यावसाय सेट हो गया, धैर्य बन गया, तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, आपका आत्मबल बढ़ेगा और आपको योग साधना में जो आप कह लीजिए कि जो सफलता मिलने की बात है, जो अनुभव मिलने की बात है, वो आपको धीरे धीरे मिलने लगेगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं अगर आपको बताऊं, और तो जैसे आम का पेड़ है, आम का पेड़ आज आप लगाएंगे तो कल फल तो नहीं मिलेगा, आपको एक टाइम ड्यूरेशन तक वेट करना ही पड़ेगा। 5 साल का अगर ड्यूरेशन है तो 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा, 3 साल का ड्यूरेशन है तो 3 साल का ड्यूरेशन आपको वेट करना ही पड़ेगा फल लेने के लिए। तो वही प्रक्रिया होती है योग साधना में। तो जो भी गुरु, टीचर, शिक्षक के माध्यम से आपको जो चीज़ें मिल रही हैं, आप उनके नियम अनुसार चलते रहिए और बिना किसी संशय के धैर्यपूर्वक करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे करिए। इससे क्या होगा, आप का अंदर जो अति उत्साह है वो बना रहेगा। मतलब क्या होगा, अति उत्साह कम होगा, उत्साह बना रहेगा, क्योंकि आप रूटीन में रहेंगे, अनियमितता खत्म होगी और अध्यावसाय आएगा। ठीक है, धैर्य बनेगा, धैर्य बनेगा, धैर्य बनेगा, धैर्य बनेगा तो इच्छा शक्ति आएगी, आत्मबल आएगा, सब कुछ बनेगा। और धीरे धीरे आप करते चले जाएंगे और आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में हो जाएगा। आपको वो अनुभव भी दिखने लगेंगे और आपको वो सफलता भी मिलने लगेंगी। आपको जो डिज़ायर्ड आउटकम आपने जो सोचा था वो मिलने लगेगा। ठीक है, इसलिए इन सब चीज़ों का पालन करिए। दूसरा क्या है, उद्देश्य की क्लियरिटी होनी चाहिए कि किस उद्देश्य से आप जो है योग की साधना कर रहे हैं। जब तक उद्देश्य नहीं क्लियर होगा तब तक कुछ भी क्लियर नहीं होगा। कई बार क्या होता है, हमें बस स्वास्थ्य लाभ के लिए योग करना रहता है, लेकिन हम फिर कहीं दूसरे रास्ते में भटक जाते हैं। तो आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। स्वास्थ्य लाभ के लिए है, स्वास्थ्य लाभ के हिसाब से करिए। साधना के पर्पज़ से करना है, साधना के पर्पज़ से करिए। आध्यात्मिक कुछ जागरण करना है तो उसके हिसाब से करिए। तो आपका उद्देश्य अगर क्लियर रहेगा तो निश्चित रूप से आपको योग में सफलता मिलेगी। Please like, share and subscribe. Stay tuned for further updates from Shri Ram Yoga Society.